to my channel Chinmay's Viscosp. Today we will discuss something more about alternating current. In the last video we have already discussed about what is alternating current, why the name alternating current, how to represent the alternating current. We have discussed everything about alternating currents introduction part. So now we will discuss about mean value or average value of AC. जैसे कि हमें ये पता है कि हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, और इसे हम लोग अगर ग्राफ में बताएंगे तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ देता है। टाइम के साथ हम लोग करंट का ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे आता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू I0 इन पॉजिटिव डायरेक्शन एंड इन नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज माइनस I0, और टाइम का वेरिएशन कैसे होता था 0 t/4 t/2 3 t/4 एंड t। ठीक है, ऐसा कुछ आता था ग्राफ। तो हम लोग मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कब निकालते हैं? जब हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का काफी सारा वैल्यू होता है, तो हम लोग वहां पे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक एवरेज निकालते हैं और मीन वैल्यू निकालते हैं। वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जैसे ही टाइम हम लोग बढ़ाते जाते हैं, at each point of time the magnitude of current changes continuously। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एवरेज निकालेंगे। हम लोग बेसिकली 1 साइकिल के लिए लेते हैं, तो पहले हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज निकाल के देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम लोग निकालेंगे मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल। ठीक है, हमारे पास एक्सप्रेशन है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, मुझे सर्किट में एवरेज निकालना होता है, तो किसका एवरेज मैं निकालूंगी? ये मेरे पास जो ग्राफ है I और T का ग्राफ है। तो I और T के ग्राफ में से मुझे कौन सा क्वांटिटी मिल सकता है? अगर मैं I और T ग्राफ का अंडर का एरिया निकालूंगी, तो एरिया अंडर IT ग्राफ मुझे क्या देगा? मैंने आपको एक टेक्निक बताया हुआ है काइनेमैटिक्स में, अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। एरिया निकालना होगा तो हम लोग दो क्वांटिटी को बेसिकली मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डायमेंशन निकालता है या फिर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलेगा उस ग्राफ से। सो एरिया अंडर IT ग्राफ मुझे क्या देगा? I multiplied with T. What is I multiplied with T? That is equals to the charge. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले चार्ज निकालूंगी कि इतना कंप्लीट टाइम में, टोटल टाइम कैपिटल T में कितना एवरेज चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में। उसे अगर टाइम पे मैं डिवाइड कर दूंगी तो मुझे मिल जाएगा एवरेज करंट। तो पहले मैं निकालूंगी एवरेज चार्ज। सो लेट DQ, very small amount of charge that flows in time dt, that flows in टाइम dt। तो मैं लिख सकती हूँ I is equals to dq upon dt, और that implies that dq is equals to I dt। ठीक है, और that implies that dq is equals to I की जगह पे मैं लिखूंगी I0 साइन ओमेगा t dt। ठीक है, अभी टोटल चार्ज टोटल टाइम में पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। सपोज ये वाला इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है, मैं अभी इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करूंगी। द टोटल चार्ज कैन बी obtained एज इंटीग्रेशन ओवर DQ। सपोज इनिशियली 0 चार्ज था, अभी टोटल टाइम खत्म होने तक टोटल Q चार्ज है वहां पे। इनिशियल टाइम 0 था, टोटल टाइम हम लोग एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले रहे हैं, तो 0 to T टाइम के अंदर हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे I0 साइन ओमेगा t dt।
सो दैट इम्प्लाइज दैट ये हो गया Q, तो मेरे पास है 0 to Q लिमिट मैंने रख दिया, I0 तो कांस्टेंट फैक्टर है, मैंने इसे बाहर निकाल दिया और इसे मैं अभी इंटीग्रेट करूंगी 0 to T sin ओमेगा T dt. सो दैट इम्प्लाइज दैट ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, Q की जगह पे पहले Q माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू I0 और साइन ओमेगा t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइडेड बाय ओमेगा. सो इसे मैं लिखूंगी माइनस कॉस ओमेगा t, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इसलिए जो कांस्टेंट फैक्टर है वो डिवाइड होगा इस टर्म के अंदर आर्गुमेंट में, कोसाइन के आर्गुमेंट फैक्टर में जो कांस्टेंट पार्ट है वो डिवाइड हो रहा है और लिमिट है यहाँ पे 0 to t. तो यहाँ पे आ गया मेरे पास Q इज इक्वल्स टू माइनस I0 ओपन ओमेगा कॉस ओमेगा कैपिटल T माइनस कॉस 0. ठीक है, क्या हुआ, T की ऊपर मैंने इंटीग्रेशन किया था ना, तो T की जगह पे अभी कैपिटल T मैंने पुट किया अपर लिमिट माइनस T की जगह पे 0 पुट किया लोअर लिमिट. तो उसके बाद क्या मिलता है देखेंगे. So that implies that Q is equals to minus I0 open omega cos ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई बाई टी हमें पता है इंटू टी माइनस कॉस 0. So that implies that Q is equals to minus I naught open omega cos 2 पाई माइनस cos 0. cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 और cos 0 की वैल्यू होती है 1. सो ये आ गया 1 माइनस 1, तो मुझे Q मिल रहा है 0. सो टोटल टाइम इंटरवल में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है सर्किट में उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 0. एंड व्हाट विल बी द करंट, देयरफॉर I विल बी इक्वल्स टू टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम दैट इज इक्वल्स टू 0. कहाँ पे, क्यों हमने यहाँ पे कंप्लीट साइकिल लिया था, तो कंप्लीट साइकिल के लिए मुझे ये जो वैल्यू मिल रही है करंट की वो 0 है. तो हम लोग ये बता सकते हैं कि एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल इज 0. लेकिन ये कैसे हो रहा है, देखिए हमने जो ग्राफ यहाँ पे देखा था वो कुछ इस तरीके का था. ग्राफ हमने ऐसे देखा था, ठीक है, ये वाला था ग्राफ हमारा. तो हम लोग अभी एवरेज जो निकाल रहे थे वो ये पूरा साइकिल के लिए, ये 0 था और ये T था. ठीक है, यहाँ पे T/4, ये T/2, ये 3T/4 और ये T था. यहाँ पे हमने करंट लिया था, यहाँ पे टाइम लिया था. ठीक है, ऐसा कुछ था ग्राफ. तो यहाँ पे अगर हम लोग ये सारे क्वांटिटी के एवरेज निकालेंगे तो ये कुछ अमाउंट मुझे पॉजिटिव में मिलेगा और फिर ये सारे क्वांटिटीज के एवरेज निकालेंगे तो ये क्वांटिटी मुझे भी एवरेज में मिलेगा लेकिन नेगेटिव सेंस में मिलेगा. तो देखिए यहाँ पे जो भी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में है उसके लिए एक नेगेटिव भी तो है ना यहाँ पे. तो अगर मैं टोटल का एवरेज निकालूंगी तो ऑब्वियसली मुझे 0 मिलेगा. तो इसीलिए हम लोग अगर एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं अल्टरनेटिंग करंट का, हम लोग फुल साइकिल नहीं ले सकते, हम लोग सिर्फ हाफ साइकिल लेके कैलकुलेट करेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ AC. उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इट इज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज which is flowing in the circuit in the time interval of T/2 and it is that of analogous to the DC also. Okay? अभी हम लोग निकालेंगे एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल. तो सिंपली हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T. पहले हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं I की जगह पे अभी हमने लिखा था, सो dQ/dt इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T और dQ इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा T dt. अभी मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ 0 to Q लेके. वैसे ही मैं सिर्फ करूंगी I0 साइन ओमेगा T dt, लेकिन यहाँ पे T की जगह पे मैं क्या लिखूंगी T/2, क्योंकि हाफ साइकिल में अभी मुझे इंटीग्रेट करना है, फुल साइकिल में मुझे एवरेज 0 मिल रही है.
सो दैट इम्प्लाइज दैट ये लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली क्यू हो रहा है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप ओमिट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने ये पूरा डेरिवेशन किया हुआ है. तो I0 बाहर आ गया. 0 to t/2 साइन ओमेगा टी dt. ठीक है. सो दैट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू I0 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा. और ये जो लिमिट है ये है 0 to t/2. सो Q विल बी इक्वल्स टू माइनस I0 अपन ओमेगा cos ओमेगा विथ t/2 माइनस cos 0. ठीक है. सो Q इज इक्वल्स टू माइनस I0 अपन ओमेगा cos 2π/t इंटू t/2 माइनस cos 0. तो ये वैल्यू आ रही है Q इक्वल्स टू माइनस I0 बाई ओमेगा. ये t कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रहेगा यहाँ पे cos पाई माइनस cos 0. ठीक है. और cos पाई का वैल्यू होता है -1. सो दैट इम्प्लाइज दैट Q इज इक्वल्स टू माइनस I0 ओपन ओमेगा -1 माइनस cos 0 का वैल्यू है 1. तो -1 हो गया -2 और बाहर भी एक माइनस है. तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो है 2I0 ओपन ओमेगा. तो इतना हो गया मेरा वैल्यू ऑफ द चार्ज विच इज फ्लोइंग इन द सर्किट इन अ टाइम इंटरवल ऑफ t/2. देन व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करेंट? सो मीन वैल्यू ऑफ करेंट, सपोज मैं उसे लिख रही हूं I mean IM will be equals to Q डिवाइडेड बाय t/2. इतना टाइम इंटरवल है. So that implies that IM will be equals to 2I0 upon omega divided by t/2. इसे थोड़ा अभी सिंप्लीफाई करते हैं. So that implies that IM will be equals to, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ अभी. ठीक है. तो IM equals to 4I0 divided by omega with capital T. So IM will be equals to 4I0 by omega is 2π/t into t. So that implies that IM will be equals to, ये 2I0 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय tt तो कैंसिल हो गया, 2I0 ओपन पाई. दिस इज द मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. और इसे लिखा जाता है I एवरेज और IDC भी बता जाता है इसे 2I0 ओपन पाई. क्यों बता जाता है? क्योंकि इट इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच सेंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन ए सर्किट एज सेंट बाय द अल्टरनेटिंग करंट इन द हाफ साइकिल. अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में जितना चार्ज भेजता है सर्किट में उतना ही चार्ज डायरेक्ट करंट भी भेजता है. तो वहां पे मुझे ये वाला जो वैल्यू है ये न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट मच. सो इसलिए मैंने लिखा I mean और I एवरेज और IDC इक्वल्स टू 2I0 बाय पाई. और अगर यहाँ पे अभी मैं पाई की वैल्यू पुट करूंगी तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगा I एवरेज इक्वल्स टू 2I0 अपन 3.142. अगर मैं पुट करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.637 I0. ये भी आप लोग मैथमेटिकली याद कर सकते हो. So this is all about your mean value or average value of AC over one complete cycle and over half cycle. In the next video, we will discuss about the root mean square value or the virtual value or the effective value of alternating current. That is also very, very important. So don't forget to press the bell icon to get the notifications of all the new coming videos. Thank you. Stay safe, stay happy. God bless all.